पंडित जी से कथा सुनने जाए रोज। अब जब कथा सुनने जाए तुम जैसे कथा में दान ना करें, 1 रुपया का भी ऐसे बैठे बैठे कथा सुनते हैं। अब पंडित जी तो बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं जैसे हम तुम्हें सुना रहे हैं। अब सेठ जी बोले सेठानी से जाके, अरे सेठानी गुरुजी कथा बड़ी सुंदर सुना रहे हैं, बड़ी सुंदर कथा। तो सेठानी बोली कुछ दान भी कर आओ ना। अच्छा अगर 10 रुपए दे दिए तो खजाने में कमी आ जाएगी, मैंने करूंगा दान। अब वो प्रतिदिन कथा सुनने आए लेकिन दान ना करें। अब एक दिन सेठ जी बोले कि अगर खजाने में से कोई वस्तु देता हूं तो कम हो जाएगी। वो भक्त ध्यान से सुने जो ब्राह्मण के साथ में गद्दारी करते हैं दान करने में, ध्यान से सुने कथा। अब सेठ जी बोले कथा तो अच्छी लग रही है भाई, फर्ज तो बनता है दान करने का, लेकिन दान में ऐसी कौन सी चीज दान करूं जिससे कि धन में भी कमी ना आए। भाई अगर अनाज दूं तो कोठी में कम पड़ गया, आटा दूं तो रसोई में कम पड़ गया, पैसे दूं तो बैंक बैलेंस कम हो गया। कौन सी चीज देनी चाहिए? मन में बड़े बड़े विचार करने लगे। अब उनके दिमाग में आई कि काम करो, हमारी पत्नी जो प्रतिदिन सब्जी बनाती है ना, उनके जो छिलके होते हैं वो फेंके जाते हैं। क्यों फेंको? पंडित जी को दान कर दो, बहुत बढ़िया बात रहेगी। भैया ताली तो बजा रही हो, देख लो पंडित जी कैसे लेते हैं। हाँ, तुम सोच रही हो पंडित जी कुछ ना कह रहे, पंडित जी लेते कैसे जो होशियार बनते हैं दान करने में। अब बोले अरे सुनती है सेठानी, तुम प्रतिदिन जो सब्जी बनाती हो उसके जो छिलके होते हैं ना वो फेंकना मत। बोले क्यों? आज कथा सुनने जाऊंगा, पंडित जी को दे आऊंगा। बोली महाराज तुम पागल हो गए, क्या नहीं चुप हो जाओ। देखो दान भी होगा नहीं, अपने खजाने में से नहीं जाएगा और दान भी हो जाएगा। बोले ठीक है महाराज तुम्हारी मर्जी। और सेठ जी छिलके लेके गए। कुछ कुछ हमारे साथ में भी करते हैं। रात मैंने देखे तो 2 फटे हुए नोट बिल्कुल है, जो कहीं ना चले ना वो पंडित जी के दौरे चले आए, आरती में डालने, चढ़ावे में डालने। हे भगवान, भगवान के साथ में धोखा कर रहे हैं। ये देखो भैया, देख लो कैसे चलेगा बताओ। हाँ चलेगा, पंडित जी के पास चलेगा। अब ऐसे ही सेठ जी सोच रहे थे ये दान पंडित जी को चलेगा। अब ले जा करके दान पंडित जी को, पंडित जी बोले यार बहुत होशियार आदमी हो भाई, कोई अनाज दान करता है, कोई दक्षिणा दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई गाय दान करता है ब्राह्मण के लिए। भाई तुम बहुत अच्छे बात, चलो भाई। लेकिन पंडित जी के द्वारा सब स्वीकार है, क्या मोटे चावल ले आओ, क्या भारी के लिए आओ, पंडित जी तो सब ले जाएंगे। पंडित जी बोले ला भैया तेरी जब दिल की तमन्ना यही है चिक्कली की तो लिया। अब चिक्कल लेकर के पंडित जी ने सोचा कि भाई इनका क्या करूंगा, मेरी गौ माता है वही खा लेगी। पंडित जी ले गए और वो गौ माता को खिला दिया। प्रतिदिन आए और वो चिक्कल लेके आए सेठ जी, और वो पंडित जी गौ माता को खिला दें। धीरे धीरे हेलो, अरे हमारे बाबा चंद्रपाल सिंह जी 10 रुपए का दान कर रहे हैं। सदैव जय जयकार हो, कल्याण हो। और चिक्कल लेकर के एक दिन जब गए तो पंडित जी ने सोचा भाई बड़े होशियार हो तुम सेठ जी। एक दिन एक बिल्ली आ गई और बिल्ली बार बार रसोई में जा रही थी नुकसान करने के लिए। अब सेठ जी के घर में एक बहू थी, उसका नया नया विवाह हुआ। अब बहू को बड़ा गुस्सा आया, ये बिल्ली बड़ी परेशान कर रही है, बेर बेर इधर उधर जाती है। बहू ने बेलन उठाया और जैसे ही बिल्ली के मारा, अब बिल्ली मक्कर बना करके पड़ गई, जैसे मर गई हो, बिल्ली मर गई। तुरंत वहां पंडित जी आ गए।
अब पंडित जी आ गए। पंडित जी ने जैसे देखा कि बहू ने मार दी बिल्ली, पंडित जी बोले अरे सेठ जी सर्वनाश हो गया, बिल्कुल समझो कुल का विनाश। बोले सेठ जी, पंडित जी क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारी बहू के नया नया विवाह हुआ है, इसके तो कोई संतान भी नहीं होगी, अब कुल का विनाश हो गया। क्यों? अरे इसके हाथ से तो बिल्ली मर गई, अब नहीं बचोगे भैया। अब सेठ जी बोले पंडित जी कुछ तो उपाय बताओ, उद्धार का उपाय तो बताओ, कैसे होगा? देखियो संतान ना हुई बहू के तो परेशान, घर का नाश हो जाएगा, कुछ तो बताओ। पंडित जी बोले बेटा वही सेठ जी चिट्ठा लेकर गए। हाँ अरे सेठ जी क्यों नहीं उपाय है? बोले क्या? कि 10 किलो तो चने की दाल लेके आओ। बेटा 7 दिन की कथा में दान ना करो ना तुम, आओ करेगा देख। 5 किलो अरहर की दाल लेके आओ, 1 घी का टीन लेके आओ। हाँ सेठ जी ये जो बिल्ली मरी है ना, एक सोने की बिल्ली और चाहिए। अब सेठ रानी बोली महाराज किसके ताई कमा रहे हो? संतान के ताई कमा रहे हो? जब बहू का कोई बेटा है ना होगा तो कहाँ जाएगी संपत्ति? ला सोने की बिल्ली। पंडित जी बोले अब आ बेटे तू। अब पंडित जी ने एक मंत्र मार रखा था बिल्ली पर, बिल्ली मंत्र बना के पड़ी बिल्कुल। पंडित जी ने सोचा कि जब अपना काम पूरा हो जाएगा तब मंत्र मारूंगा। और सब सामान लेकर के पंडित जी बोले अच्छा सेठ जी हम चले? बोले गुरु जी उद्धार हो गए? बोले हाँ। पंडित जी ने जल उठाया और जैसे ही बिल्ली पर मारा फेंक करके बिल्ली में आओ करती हुई। सेठ जी बोले पंडित जी तो ठक्के ले गए। बोले बेटा ठक्के न ले गए, अगर तू कथा में दान कर देता तो तुझे दान करना ना पड़ता। बोले भगवान की तो जो भक्त यहाँ दान कर देते हैं ना भगवान की कथा में, उन्हें ना तो डॉक्टरों को देना पड़ेगा। अगर किसी के घर परेशानी हो ना ज्यादा ही और वो पूछने आए, जैसे हमसे आते हैं लोग पूछने गुरु जी हमारे बारे में बताओ, हमारा कर्तव्य है आप लोगों का कल्याण, हमें पैसा की आवश्यकता नहीं है। देखिए पैसा एक ब्राह्मण के लिए जरूरी है, दक्षिणा पंडित जी भी बताते हैं, खाने के बाद भी दक्षिणा होनी चाहिए। लेकिन दक्षिणा इसलिए जरूरी है, जैसे कि मैंने रात में पंडित जी को दांत घिसाई भी देनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दान सभी भक्त करते रहे। देखिए कभी जब एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अगर आप पर वजन होगा कि गुरु जी का खर्चा 40 से 50 हजार का है तो एकदम से कहां से इकट्ठा करें? अगर थोड़ा थोड़ा हम पर पास दान आता रहे, बाद में कुछ कमी होगी तो आपको पंडित जी बता देंगे इतना पैसा कम है, वो आप सभी भक्त कर लेंगे पूरा। लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग प्रतिदिन करते रहें, ये ना सोचे कि हमें तो इकट्ठा दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। देखिए अगर हम महीने में 1 बार खाना खाएं तो बहुत कमजोर हो जाएंगे ना, इसीलिए चाहे थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन प्रतिदिन बहुत जरूरी है। प्रतिदिन भगवान का भजन भी जरूरी है, प्रतिदिन खाना भी जरूरी है, प्रतिदिन दान करना भी जरूरी है। मैंने कल भी बताया था, न जाने हमारी जो पाप की कमाई है ना वो अगर कुछ अंश भगवान के खाते में चला जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है। बोले गुरु भगवान की जय हो। आइएगा भगवान की इस पावनमयी कथा को लेकर के चलते हैं। आज रुद्र दिवस की कथा। आप सभी भक्त सोच रहे होंगे कि पंडित जी महाराज ने ये काला बांस कपड़ा जो टांग रखा है ये क्या है? देखिए गांव गांव अकाल मृत्यु हो जाती है, जानते हो अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? कोई फांसी खा करके चला गया, कोई एक्सीडेंट में चला गया, किसी ने जहर खा लिया और उनकी मृत्यु हो जाए तो वो अकाल मृत्यु में जाते हैं, जैसे कि भूत प्रेत बन जाते हैं, प्रेत आत्माएं।
आप उनकी कितनी भी पूजा करो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? तो प्रेत है। पूजा जो होती है वो पितरों की होती है। पितर किसे कहते हैं? जो बीमारी के कारण चले जाएं, बीमारी के कारण जाएं और उनका विवाह ना हुआ हो। जिस घर में बिना विवाह के किसी की मृत्यु हो जाए तो वो आपके घर के ऊत हो जाते हैं। और जो आपके बुजुर्ग है ना, माता पिता, और वो बीमारी के कारण जाए अपनी पूरी उम्र में, तो कुछ समय के लिए वो पितृ हो जाते हैं। कब तक रहेंगे वो पितृ? जब तक आप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं दिलाओगे। जब आप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाओगे तब उनका उद्धार होगा। जब उनका उद्धार होगा तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। वरना ध्यान से सुनना, कितने मंदिर जाओ, कितनी पूजा करो, अगर तुम्हारे घर के पितृ रूठे हैं तो ये संसार रूठा है, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए अपने पूर्वजों को मनाना बहुत जरूरी है। और उन्हें मनाने के लिए मैंने रात भी बताया था कि गया जी जाते हैं पिंडदान करने के लिए। आप मुझसे मत पूछो, आप ये सोचोगे पंडित जी ना जाने अपने लिए कह रहे हैं। आप किसी भी विद्यमान ब्राह्मण से पूछना कि महाराज हमारे घर के अंदर ये परेशानी है, वो फौरन बता देंगे पितृदोष। फिर उनसे पूछना महाराज इसका कोई उपाय, वो आपको पता है क्या बताएंगे? गया जी जाओ, 5 ब्राह्मणों को लेकर के वहां पिंडदान कराओ। महाराज खर्चा कितना हो जाएगा? कम से कम 50 से 60 हजार रुपए। सच्चाई बता रहा हूं। कुछ ब्राह्मण बताएंगे हरिद्वार में नारायण बलि कराओ जाकर के, हर की पौड़ी पे। जानते हो वहां एक ब्राह्मण की 3100 रुपये दक्षिणा है और 5 दिन पूजा करेंगे वो, फिर भी 50 से 60 हजार का खर्चा हो गया। लेकिन अगर आप यहां बैठ करके, मैंने आपसे बताया था कल भी, ये मत सोचना कि गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं। अगर तुम्हारे पास दक्षिणा नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसके घर में ये परेशानी है ना, कल से अपने अपने पूर्वजों के फोटो लेके आए, क्योंकि कम से कम वो कथा सुनेंगे ना तो उनको सदगति हो जाएगी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे अच्छी बात नहीं है कि आपने फोटो लगा लिया घर में, माला डाल रही है मेरे पुत्र के,